एनकाउंटर और विकास का मॉडल। पहली तस्वीर देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ आज जापान के प्रतिनिधियों से मिल रहे थे। यूपी में जापानी डेलीगेशन था। Welcome the governor of Yamanashi Prefecture, Japan, Mr. Kotaro Nagasaki. Come on everyone, let's join our hands and let's give him the warmest welcome. A very, very warm welcome, sir. Finally, it is time to hear from our wonderful friends and dignitaries. So it is my privilege to have आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक्सीलेंसी मिस्टर केची ओनो, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यामानाशी, वेलकम द गवर्नर ऑफ यामानाशी। और दिलचस्प ये था कि एक तरफ योगी निवेश के लिए मीटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ अपराध के सफाई के लिए एनकाउंटर हो रहा था। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। सर गलती होगी सर, आप करेंगे यहाँ पे? नहीं सर, आप गलती होगी सर, आप नहीं आएंगे सर, बिल्कुल नहीं आएंगे सर, गलती होगी सर, माफ कर दो सर, आप नहीं आने के सर, गलती होगी सर। आप करेंगे यहाँ पे? नहीं सर, आप गलती होगी सर, आप नहीं आएंगे सर, बिल्कुल नहीं आएंगे सर, गलती होगी सर, माफ कर दो सर, आप नहीं आने के सर, गलती होगी सर। आप करेंगे यहाँ पे? नहीं सर, आप गलती होगी सर, आप नहीं आएंगे सर, बिल्कुल नहीं आएंगे सर, गलती होगी सर, गलती होगी सर। आप करेंगे यहाँ पे? नहीं सर, आप गलती होगी सर, आप नहीं आएंगे सर, बिल्कुल नहीं आएंगे सर, गलती होगी। तो निवेश के लिए पहली जरूरत होती है अपराध का खात्मा। अपराध जब नहीं होगा तभी निवेशक आएंगे, तभी फैक्ट्री लगेगी, तभी रोजगार मिलेगा। जापान के डेलीगेशन से योगी आज मिले। इससे पहले योगी जापान भी गए थे। यूपी में जापान सिटी बनाने की तैयारी हो रही है। योगी का कहना है यूपी तभी आगे बढ़ेगा जब अपराध खत्म होगा, और अपराध खत्म करने के लिए पुलिस अपने स्टाइल में एक्शन लेती है। यह तस्वीर आज के अलग अलग एनकाउंटर की है। झांसी में चेन स्नैचर का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं वो देखना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। माफियाओं की उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। ठीक है, गाड़ी पलट गई, लेकिन पलटी कैसे ये बताओ ना। ये गाड़ी पलटी की पलटाई है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। अब यूपी बदल चुका है नए एयरपोर्ट के रूप में। अब तो नए एयरपोर्ट में भी नाव में ही चलेगी, नाव पे ही चलना पड़ेगा। एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। देश के अंदर एक्सप्रेस वे का 60% शेयर यूपी के पास है। कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे बरसात में ही ढह गया हो। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट मानी जाएगी। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। तो दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं। 27 में चुनाव है, उससे पहले योगी की पूरी कोशिश है कि यूपी विकास करता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, अपराध पर कितना लगाम लगा है। 2012 से 17 तक 815 दंगे हुए। योगी सरकार का दावा, 2017 के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। 2017 से पहले एनकाउंटर की नीति नहीं हुआ करती थी, लेकिन योगी के शासन में 17 के बाद 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। 2012 से 17 के बीच 41 अपराधी ढेर हुए और 2017 के बाद 289 अपराधी ढेर हुए। 2017 से पहले महिला अपराध के टॉप राज्यों में यूपी भी गिना जाता था, लेकिन 2017 के बाद महिला अपराध में 50% की कमी आई। 2017 से पहले 56% अपराधियों को सजा मिला करती थी यूपी में, यानी पुलिस केस लड़ती थी तो 56% लोगों को सजा मिलती थी। पुलिस ऐसे पैरवी करती थी।
2017 के बाद उसमें इजाफा हुआ और 70% अपराधियों को सजा मिली। देश में नंबर 1 यूपी बना है अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में। अब जरा निवेश की बात करिए। विकास के मामले में 2017 में अर्थव्यवस्था में 106 से 7वें नंबर पर यूपी था 2017, और उससे पहले 2017 के बाद यूपी आर्थिक विकास में टॉप 3 राज्यों में आ गया है, यह दावा है। 2017 और उससे पहले प्रति व्यक्ति आय यूपी में थी 48,000 रुपए सालाना। अब 2026 में प्रति व्यक्ति आय हो गई है 1,20,000 रुपए। 2017 और उससे पहले बड़े उद्योग 14,000 लगे थे, 2017 के बाद बड़े उद्योग 35,000 तक लगे। 2017 से पहले बड़े स्टार्टअप्स नीति नहीं थी यूपी में। 2017 के बाद 22,000 से ज्यादा स्टार्टअप देश में चौथे नंबर पर यूपी स्टार्टअप के मामले में। 2017 से पहले मोबाइल उत्पादन यूपी में नहीं होता था, बहुत पीछे था। 2017 के बाद देश के मोबाइल उत्पादन में 55% हिस्सेदारी यूपी की है। 2017 से पहले यूपी में थे 4 एयरपोर्ट और 2017 के बाद यूपी में 17 एयरपोर्ट है, यह सरकार का दावा है। 2017 से पहले यूपी में 3 एक्सप्रेसवे और 2017 के बाद यूपी में 20 से ज्यादा एक्सप्रेसवे का सरकारी दावा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो आज जापानी प्रतिनिधियों से मिले हैं उत्तर प्रदेश में निवेश, विकास और रोजगार के लिए। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है, यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसोट साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो योगी आदित्यनाथ जापानी डेलीगेशन से मिल रहे थे और कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े उसकी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंने आपको एनकाउंटर की तस्वीर भी दिखाई यूपी की, लेकिन अखिलेश ने भी एक एनकाउंटर की तस्वीर साझा की। अखिलेश एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक शख्स लेटा हुआ जिसका एनकाउंटर हुआ, पुलिस पहुंचती है, पहले उसके पांव में पट्टी बांधती है, फिर देखिए इतनी देर वीडियोग्राफी हो रही, जितनी देर पट्टी बांधी जा रही है, कैमरे से वीडियो बन रहा है। पुलिस वाला पहले रुमाल बांधता है, फिर उसके नजदीक जाता है, फिर उसे उठाता है और उसके बाद जेब से कारतूस निकालता है। सुनिए जरा पूरे वीडियो को। क्या नाम है? मुकेश यादव। मुकेश जी सर। पिताजी का? राम नरेश यादव। राम नरेश यादव। राम नरेश जी सर। क्यों पुलिस देख भाग रहे थे? क्या किए थे? दलहन। क्या हुआ था चनेठी में? मर्डर हुआ सर। किसका किसका? वो दो लेडीज का। हाँ, उसमें सर इसीलिए पुलिस से देख के भाग रहे थे? हाँ जी सर। डर गए? जी सर। क्या आए क्यों कर दिए? और इधर दिखा भाई, देखो ये तो अच्छा तुम्हारा है? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें क्या है? राउंड सर। राउंड। और कुछ है? नहीं सर। और इधर देखो, इसमें क्या है? मोबाइल किसकी? तुम्हारी? जी सर। अब देखिए अखिलेश यादव इस एनकाउंटर की वीडियोग्राफी पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद
पुलिस वाला पहुंचता है स्कूटी तक, स्कूटी में हरी पन्नी रखी है, स्कूटी की गद्दी हटाता है, हरी पन्नी से हरे हरे नोट निकालता है। कितना रुपया है? 2.5 लाख होगा सर, उसमें खर्च हुआ है। कितना खर्च होगा? कितना होगा? 10-15 लाख खर्च हुआ। बाकी होंगे अरे वाले ये एक गड्डी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 30,000 है। कितना है? 2 लाख। हाँ 50 से 2 लाख 25,000। बाकी कितना खर्च हो गया? 19,000। अब देखिए अखिलेश यादव ने ये पूरा वीडियो ट्वीट किया। अखिलेश क्या कह रहे हैं वीडियो ट्वीट करके? अखिलेश लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। कथा पटकथा लिखने वाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्टर भी और वेशभूषा भी, सज्जा वाले भी। अब देखिए जरा अखिलेश यादव इसके जरिए क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह वो वीडियो। यूपी में एनकाउंटर पर भारी सवाल और बवाल भी हो रहा है। इटावा में 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। एनकाउंटर से जुड़ा पुलिस और अपराधी का वीडियो सामने आया। एसआई एनकाउंटर के बाद आरोपी के पैर में पहले पट्टी बांधते नजर आया। उसके बाद दरोगा साहब बड़ी शालीनता से सवाल पूछते दिखते हैं। फिर आरोपी की जेब से कारतूस और स्कूटी से पैसे निकालते हैं। दरोगा साहब एनकाउंटर साइट पर नोट गिनते भी नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा यूपी में लगता है फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। कथा पटकथा लिखने वाले पुलिस के ही लोग हैं और डायरेक्टर और ड्रेस डिजाइनर भी पुलिस वाले हैं। इटावा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अपराधी को पकड़ा। दरोगा जी ने हाथों हाथ पट्टी बांध दी, सारी पूछताछ कर ली। अखिलेश आगे लिखते हैं शायद थाने तक पहुंचते पहुंचते चार्जशीट भी तैयार हो जाए। पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक खतरनाक है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले यूपी में कानून व्यवस्था को ही अपराधी बना रहे हैं। एनकाउंटर और इस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस ने सफाई दी है। इटावा के एसएसपी ने कहा बीएनएस के तहत अब मौके से साक्ष्य बनाना पड़ता है। हमें नए कानून के हिसाब से आरोपियों से पूछताछ करनी होती है, लेकिन यह गोपनीय वीडियो आखिर लीक कैसे हुआ, अब हम इसकी जांच करेंगे, पुलिस ये कह रही। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहाँ पर। अखिलेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है। ये इसका रिश्ते में साला लगता है। 3 माजा की बोतल लेकर के गया था, 1 शील्ड की और 2 थी, जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहां पास पड़ी हुई दराती से, उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया।